राजधानी की बात करते हैं क्योंकि राजधानी में सूदखोरों का आतंक नहीं थम रहा है। 5 लाख कर्ज के बदले 1.5 करोड़ मांगे जा रहे थे तो सूदखोरों के जाल में एक बैंक कर्मी महिला उलझ गई। अब तक वो 77 लाख रुपए दे चुकी है। पति और बच्चे को अगवा करने की धमकी दी जा रही थी। आरोपी रितेश पांडे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अयोध्या नगर थाने में यह मामला दर्ज किया है। पीड़ित महिला बोली है कि अब खुदकुशी एक रास्ता बचा है। राजधानी में 1 साल पहले सूदखोरी के चलते एक परिवार ने खुदकुशी कर ली थी। ऐसी कई खबरें इंदौर से भी सामने आती है, लेकिन यह बात राजधानी भोपाल की, जहां एक बैंक कर्मी महिला सूदखोरों के जाल में उलझी और बता रही कि अब तक 77 लाख रुपए दे चुकी हैं। मैंने एक रितेश पांडे करके व्यक्ति है, उससे मैंने लिए थे 5 लाख रुपए। उसको 1 हफ्ते में मैंने लौटाने का बोला था, लेकिन मैं नहीं लौटा पाई। तो उसने हर दिन का 1 लाख रुपए ब्याज के हिसाब से 30 लाख रुपए करके एक दिन मुझ पे दबाव डाल के एग्रीमेंट बनवाया 30 लाख रुपए का। उसके बाद हर दिन वो मुझे धमकी देने लगा फ़ोन कर करके कि मैं तुम्हारे बच्चे को उठा लूँगा। मैंने मेरे खाते से उसको 5 लाख के बदले में 77-80 लाख रुपए खाते से दे चुकी हूँ, नगद 50 लाख। ये पूरा मार्केट का पैसा है। अब मैंने जिन लोगों से लेकर दिया था वो सब मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अब ये देखिए, ये महिला, पीड़ित महिला कह रही है मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। रितेश पांडे नामक व्यक्ति को मैंने 77 लाख रुपए दे चुकी हूँ मेरे खाते से। 5 लाख के एवज में वो इतनी राशि क्यों दे चुकी है, ये भी एक जांच का विषय है। और अगर वो पीड़ित है तो उसे न्याय मिलना चाहिए। रितेश पांडे की इसमें क्या भूमिका है, इस पर भी पुलिस को जांच करनी चाहिए। आकर्ष शर्मा सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आकर्ष, सूदखोरों के जाल में ये महिला फंस चुकी है। अब ये कह रही है कि 77 लाख रुपए दे चुकी हैं, उसका भी सबूत इनके पास होगा। दूसरा ये कि सूदखोरों का आतंक इतना है कि सीधे आत्महत्या की तरफ बढ़ता है आदमी, यही एक कदम होता है। ये कौन व्यक्ति है रितेश पांडे, इसकी क्या भूमिका है, कब पैसे दिए थे, क्या ब्याज था, जरा विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे। विजय जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस पर आरोप लगे हैं उसके पास किसी तरीके का कोई लाइसेंस नहीं है। और हमने पूर्व में भी मध्य प्रदेश में देखा है, खासकर भोपाल में देखा है कि बीते साल पिपलानी में सूदखोरी के चलते एक परिवार ने खुदकुशी कर ली थी। यही कारण है कि एक सख्त कानून भी है और अब भोपाल पुलिस ऐसे मामलों पर सजगता से कार्रवाई भी करती है। जब ही ये मामला आया, पूरा इन्वेस्टिगेशन की गई। आखिरकार जो रितेश पांडे है उस पर मामला भी दर्ज किया गया है और अभी क्या इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उसकी गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई, हम बात करेंगे। हमारे साथ एडिशनल DCP राजेश सिंह भदौरिया सर हैं। सर, एक गंभीर मामला कि सूदखोरी के चलते महिला परेशान हो रही, मामला दर्ज कर लिया गया है आप लोगों की तरफ से, आगे और क्या वैधानिक कार्रवाई की जा रही है? पीड़िता की जैसी रिपोर्ट आई कि सूदखोरी की है घटना, निश्चित रूप से जैसी संज्ञान में आती इमीडिएट FIR कर ली गई है। पीड़िता से जो बैंक के स्टेटमेंट सहित सभी चीज़ ले लिए गए हैं। टीम इसके जो निवास है, जहाँ का ठिकाना है, वहाँ उसके लिए गई है। आज गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है टीम, जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये जो बताया जा रहा है, जो पांडे है, जो आरोपी बताया जा रहा है, इसने 5 लाख रुपए दिए, फिर 30 लाख का बॉन्ड भरवा लिया और उसके बाद फिर करीब 1.5 करोड़ की मांग कर रहा है। 77 लाख पैसे दे दिए गए हैं। इसमें कितनी सच्चाई आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया? देखिए, अभी जो पीड़िता की तरफ से बताया है कि 5 लाख के स्थान पर उसने 77 दिए हैं, लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट दे के बीच में ना तो पुलिस के लेवल पे, ना कोर्ट के लेवल पे या किसी सक्षम एजेंसी को पूर्व में क्यों नहीं बताया? वो सब बिंदु आगे जब एक्यूज हमारे कस्टडी में आएगा तभी पूछताछ में स्पष्ट होगा। अभी तो आरोप यही है कि 5 के स्थान पर, यानी कि 5 लाख के स्थान पर 77 लाख ये भुगतान कर चुकी है। और एक्यूज के लिए जैसे बताया है कि कस्टडी में लेके आगे की स्थिति क्लियर होगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, महिला कह रही कि वो इतनी मेंटली परेशान हो गई कि वो खुदकुशी का भी कदम उठा सकते हैं, तो क्या उनसे आप लोगों की बात हुई हो कि इस तरीके से कुछ वो कदम ना उठाएं? पीड़िता को बता दिया गया है। पुलिस जो विधि सम्मत कार्रवाई इमीडिएट जैसी संज्ञान में आए तुरंत कर दी है। दूसरी तरफ से पीड़िता को काउंसलिंग भी की है कि आरोपी के विरुद्ध जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जा रही है। पीड़िता का आरोप है कि वो और भी पैसे मांग रहा है,
क्या है सामने वस्तु स्थिति, जैसे मैंने बताया कि पुलिस कस्टडी में जब आरोपी को आगे की पूछताछ होगी तो क्लियर होगी। लेकिन प्रथम दृष्टया सूदखोरी की जो रिपोर्ट हुई उसी के आधार पर ऋणी संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4, एक्सटॉर्शन 384 और इसके अलावा उसमें साहूकारी अधिनियम के तहत केस रजिस्टर्ड किया है। आरोपी के जो ठिकाना है उसके लिए टीम गई थी, कल फरार था, और जहाँ जहाँ ठिकाने हैं उसके लिए टीम लगी है, जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। तो विजय जी, आपने सुना जिस तरीके से सर ने बताया कि जो विधि सम्मत कार्रवाई होनी थी, जिन धाराओं में उनमें कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी तक उसको पकड़ने के लिए टीम गई थी तो वो फरार हो गया था। लेकिन जो भी उसकी लोकेशन मिल रही, जो भी ठिकाने हैं, वहां पर पुलिस पहुंच रही है और उसको गिरफ्तारी की जाएगी और उससे भी पूछताछ किया जाएगा। उसके बाद जो और विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो भोपाल पुलिस करेगी। वाकई, और ये खबर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं भोपाल में सूदखोरी की, जहां सूदखोरों के जाल में फंसकर ये पीड़िता का कहना है कि वो 77 लाख दे चुकी है। पुलिस सब कह रही है इसमें सच्चाई कितनी है, ट्रांजैक्शन देखा जा रहा है। महिला का कहना है आत्महत्या के अलावा उसका कोई चारा नहीं बचा है, उसको भी काउंसलिंग की है पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज की है और रितेश पांडे व्यक्ति की तलाश की जा रही है, पुलिस उसे भी ढूंढ रही है। रितेश पांडे जिस पर आरोप लगा है उसका क्या कहना है, जरा ये भी सुन लेते हैं। आगे ऐसे ही हमारा लेन देन चलता रहा। मैं इनको पैसे देता रहा, कभी 2 लाख, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, ऐसे करके मैं इनको पैसे देता गया। मैं इनको नगद पैसे देता था और ये मेरे को अकाउंट में ट्रांसफर करती थी। हमेशा मुझसे कहती थी, भैया मैं आपके घर इतनी दूर नहीं आ पाऊंगी नगद पैसे देने, पैसे का मामला है, कोई दुर्घटना हो गई, कोई बात हो गई, तो ये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करती थी। मैं इनको नगद पैसे, इनके बैंक के बजाज में जो काम करता है दीपक नाम का बंदा, वो हमेशा मुझसे आके पैसे लेके जाता था और वही मेरे अकाउंट मेरे से जाता था और चेक से पैसे लेता था और नगद पैसे का पूरा लेन देन हो, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, कभी 2 लाख करके वो पैसे मुझसे लेके जाया करते थे। ऐसे करके मैंने इनको 45 लाख रुपए नगद दिए, जिसकी 30 लाख की मैंने मुझसे लिखा पढ़ी भी करी थी। उसके बाद ये अब मैं इनसे पैसे मांगने जाता हूँ तो ये मेरे से कहती है, मैं महिला हूँ, मैं तेरे थाने में तुझे FIR करवा दूंगी, तेरे को ऊपर ये केस लगवा दूंगी, वो केस लगवा दूंगी, ये मुझे डराती है और आए दिन ये मेरे खिलाफ कोई ना कहीं किसी ना किसी थाने में जाके आवेदन दे रहे हैं। मैं केवल इतना सा आपसे चाहता हूँ कि मैंने इनको पैसे दिए, इसकी यदि मुझे बात गलत निकलती तो आप इसकी जांच करें। चलिए, यहाँ तो सर ही घूम गया, क्या पिक्चर थी और क्या तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। महिला आरोप लगा रही है, जिसने पैसे लिए वो अलग आरोप लगा रहा है। अब पुलिस की भूमिका यहाँ बेहद अहम हो जाती है।